शब्दों का चयन ठीक रहे, पर्सनल स्तर पे पार्टी की विचारधारा आप दोगली कह लीजिए, मान लिया जाएगा। ऐसा शब्द नहीं जो दोहरा शब्द यूज कर सकते हैं, वही वर्ड पलट के आपको बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आज अभी अरविंद सिंह जी गाय पे ज्ञान दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के किरण रिजिजू जी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, यानी कि गाय का मांस खाता हूं। यही मैं दोहरापन है आपका, दोगलापन, इसलिए मैं बोल रहा था। वो पार्लियामेंट में जाकर के और मीडिया के सामने बोलते हैं मैं गाय का मांस खाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री गाय का मांस खाते हैं। तो दूसरी आप क्या बात, गाय का मांस खाना चाहते हैं क्या? बोलते हैं। अब सुन लीजिए, हमारे उत्तर अब उनकी प्रदेश बात की क्यों नहीं, संस्कृति नहीं है, हमारे हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं है, बिहार में आपने कहा था, मैंने नहीं बोला था भाई आपके बीच। मैंने अब तथ्य को सुनिए ना अरविंद जी, एक बात हो जाए, मैं जान रहा था ये यहीं जाएगी लड़ाई। सावरकर ने किताब लिखी है, उसका नाम है गोपालन हवे गो पूजन नवे। अरविंद सिंह जी आप इसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था बिल्कुल सही किया था। और उसमें क्या लिखा है मैं इस चैनल के अंदर बोल नहीं सकता। अगर आपकी हैसियत हो तो इस चैनल के अंदर बोल के दिखाइए कि सावरकर ने गाय के बारे में क्या लिखा था। मैं किताब का पूरा नाम बता देता हूं। किताब का नाम है आपका विज्ञाननिष्ठ निबंध। उसमें लिखा गया था भाग 1 भाग 2 में। और वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक प्रकाशन मुंबई ने छापा था, 1930 का है। आप उस लेख को पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा कि सावरकर का दृष्टिकोण गाय को लेकर क्या था, हिंदू को लेकर क्या था, और राष्ट्र के लिए तो आप जान ही सकते हैं, जो अंग्रेजों के सामने गुलामी किया हो, माफी मांगा हो और पेंशन खाया हो, उसका मानसिकता क्या ही हो सकता है। उसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात को। देखिए, गुलामी की मानसिकता आपकी है। इस देश से मुगल चले गए, इस देश से विदेशी जो आक्रांता थे वो चले गए, लेकिन आज भी धर्मेंद्र जी आप लोग मानसिक गुलामी कर रहे हैं। आज भी मानसिक गुलाम आप बने हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती है? राणा सांगा जैसे महापुरुष को अपमानित करने वाले आप नेता के साथ खड़े होते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप मेरी आलोचना करिए, मेरी पार्टी की आलोचना करिए, लेकिन भारत माँ के भाल का जो शान है उसकी आप आलोचना करते हैं और आपको शर्म नहीं आती है? शर्म हया कुछ बचा है या नहीं बचा है समाजवादी पार्टी के पास? आप राम को अपमानित करते हैं, आप कृष्ण के खिलाफ बयान देते हैं, आप शिवाजी के खिलाफ बयान देते हैं, आप महाराणा प्रताप को अपमानित करते हैं, आप राणा सांगा को अपमानित करते हैं। और आपके हीरो कौन है? किसके पक्ष में तर्क देते हैं? अंग्रेजों के पक्ष में तर्क देते हैं, मुगलों के पक्ष में तर्क देते हैं, बाबर के पक्ष में तर्क देते हैं, औरंगजेब के पक्ष में। महाराणा प्रताप का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से करने वाला कोई मुगल नहीं था, कोई अंग्रेज नहीं था। आपके डीएनए का कोई होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे पूरी बात को। अरे आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? भारत के सारे लोगों का डीएनए एक है, पता नहीं आप कहाँ से। ठीक है, मैं डीएनए पे आता हूं, मैं सतीश जी के पास चलता हूं, फिर नवीन जी के पास और सुशील जी के पास, लास्ट में इतिहास पूरा लोगों तक पहुंचवाऊंगा। धर्मेंद्र जी और अरविंद जी नेक्स्ट राउंड रहेगा। 10 सेकंड और दे दीजिए। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बलात्कारी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी हैं, आरोपी हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं ना। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से तमिलनाडु स्टेट इकोनॉमी के प्रेसिडेंट बलात्कारी हैं। मैं कहूं मुलायम सिंह यादव मायावती के खिलाफ दुर्व्यवहार करने के आरोप में बलात्कारी थे, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? आप सम्मानित उनको कहां बोलते हैं, सम्मानित बोलते हैं क्या? मैं समझ नहीं पा, मैंने इतना बड़ा पहले बुलाया और आप न्यायालय ने कहा देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हैं, उस पर भी कायम नहीं रहते हैं। ये दोहरापन है आपका। कुछ में अगर पार्टी नहीं देती है, कुछ उनके अच्छे काम है इसलिए दिया गया था, लेकिन साथ में उनकी गलतियां वो भी गिनाई जाएगी। एक बार में दोनों लोगों गलतियां हैं वो भी गिनाई जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, सावरकर का नाम लेना आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। सावरकर इस देश के बड़े सपूत हैं, सावरकर बड़े महापुरुष रहे हैं। आपके जैसे बाबरवादी, बाबर का भक्त सावरकर पे टीपा टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखता है। आप आगे ले जाइए। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र, अरे पढ़े लिखे आप लोग होते तो ये नौबत भी नहीं आती। सतीश जी, सारी राजनीति वोट बैंक है, ठीक है, मांगेंगे तो फिर आपको फिर चिंता हो जाएगी। ठीक है, ठीक। सतीश जी,
देख लिया ना, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन दोनों लोगों को धार्मिक ध्रुवीकरण सूट करता है, बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो, और उसमें दलित वाला एंगल। इसीलिए तुरंत में कार्रवाई हुई, जिन्होंने पथराव किया था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कि ये दूसरे एंगल पे न चला जाए। आपको लगता है कि दोनों पार्टियों में से किसी को भी चिंता थी सिवाय वोट बैंक के? आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सतीश जी। नहीं, देखिए पुष्कर जी, अगर बीजेपी को देखेंगे या समाजवादी पार्टी को देखेंगे तो किसी भी पार्टी का उद्देश्य भारत में, बल्कि तमाम दलों की स्थिति ये होगी है कि इनका उद्देश्य राणा सांगा जी का सम्मान बचाना या किसी और का सम्मान बचाना बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको लेकर के निश्चित रूप से प्योर राजनीति हो रही है। अगर रामजी लाल सुमन जी ने कोई स्टेटमेंट अगर राज्यसभा के अंदर दिया है और एक करनी सेना अगर उसके ऊपर कोई टिप्पणी करती है या कोई ऐसी कोई चेतावनी देती है, तो रामजी सुमन जी को पुलिस के थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। और प्रदेश सरकार का तमाम आंतरिक तंत्र है जिसको ये मालूम है कि एक सांसद को अगर कोई एक संगठन धमकी दे रहा है तो ऐसे संगठन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक सेना के लोग अगर 6 किलोमीटर तक अवैध रूप से बुलडोजर लेकर के एक सांसद के घर की तरफ जाते हैं, अब ये तो या तो मानसिकता भी होती है, ये कहीं ना कहीं अब ये भी कहना पड़ेगा कि अगर वो दलित जो है कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ये भी एक दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी भी ये चाहती थी कि ये मुद्दा इतने जल्दी से खत्म ना हो, और योगी जी बाकायदा बीजेपी सरकार भी ऐसे किसी मुद्दे से कि जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा सके, जहां पोलराइजेशन किया जा सके, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिंदू और मुसलमान में बांटा जा सके, निश्चित रूप से बीजेपी जो सरकार है वो भी ऐसी तरह की चीजों को हवा देना चाहती है। क्योंकि अगर इस देश की या प्रदेश की भोली भाली जनता अगर इस हिंदू मुसलमान से आगे हटेगी तो उनके शिक्षा के मुद्दे आएंगे, सड़क के मुद्दे आएंगे, बिजली के मुद्दे आएंगे, है ना, रोजगार के मुद्दे आएंगे। तो इस तरह की बेफजूली की बातें करके कहीं ना कहीं आप दिल को भटका रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा कि देखिए, हम बड़े भोले भाले लोग हैं। राजा की कोई जात नहीं होती, राजा का कोई धर्म भी नहीं होता, राजा ही होता है। चाहे वो बाबर हो, चाहे वो इब्राहिम लोदी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, ये राजा सिर्फ अपने राज्य के विस्तार के लिए ये नहीं देखते थे कि सामने वाला हिंदू है। राणा सांगा जी ने भी बहुत सारे युद्ध हिंदुओं के साथ लड़े हैं। अगर राजस्थान में तमाम जो आप क्षत्रिय समाज के लोगों का इतिहास देखेंगे तो बहुत अधिकतर युद्ध उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़े, वो आंतरिक लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जा रही है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबर को पहला इनविटेशन देने वाला पंजाब का जो मेवाड़ की शान तो थे ना, इब्राहिम लोदी का राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी आज के कोई लोग भी करे, मैं किसी पार्टी, किसी धर्म और उनके ऊपर टिप्पणी तो अब ठीक नहीं है ना, और उससे आप वोट कैश कीजिए। कोई सम्मान वापस दिलाने के नाम पर कोई दूसरे, अब तो ये डिबेट नहीं रहेगी ना कि राणा सांगा महान थे कि नहीं। ये होना चाहिए क्या डिबेट कि राणा सांगा महान थे कि नहीं थे? ये डिबेट का विषय होना चाहिए कहीं भी, किसी भी पल पे। नहीं, देखो, मेरा कहना यह है कि इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। इतिहास एक सबकने की चीज है, इतिहास से हम सीखते हैं। जो खामियां, जो गलतियां कल इतिहास में हुई, अब हम अपने आगे आने वाले भविष्य में उन गलतियों को ना करें। देखिए, गंदगी को गंदगी से भी साफ नहीं कर सकते। गंदगी को साफ करने के लिए भी आपको स्वच्छ सोच, स्वच्छ गंगा जल की जरूरत है। अगर राणा सांगा जी ने अगर उनको बुलाया है, ये उनकी अपनी मजबूरी रही, उनको कहीं ना कहीं जो इब्राहिम लोदी था, मैं सुशील पांडे जी से भी, जो इतिहासकार भी हैं, उनसे भी ये थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।